प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यहोवा लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने से पहले, उनके जीवन में काम करने से पहले उन्हें परखते हैं और फिर उनके परखे जाने में खरे उतरने पर उनको अपने कामों के लिए चुनते हैं। यूहन्ना 15 उसका 16वें वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे यहोवा हमें भी चुने। इन विशेषताओं को हम बाइबल में मौजूद कुछ लोगों के जीवन के द्वारा देखते हैं। बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर ने यदि किसी को चुना तो वो था नूह। उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम देखेंगे कि उस समय परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था और पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, परंतु नूह का चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। इसलिए परमेश्वर ने नूह को अपनी योजना बताई कि किस तरह से मैं यहोवा सब प्राणियों समेत पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इस तरह से नूह की पहली विशेषता यही थी कि वो धर्मी और खरा मनुष्य था। दूसरी विशेषता नूह की थी कि नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उसके साथ वाचा बांधी। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। तीसरी विशेषता थी नूह की कि वो परिश्रमी था। नूह को परमेश्वर ने गोपेर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाने की आज्ञा दी और परमेश्वर से आज्ञा पाकर नूह तुरंत काम में लग गया। उसने देर नहीं की और ना ही लोगों की बातों पर ध्यान दिया। लगातार 16 सालों तक जैसा जैसा परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने बोला वैसा ही उसने जहाज तैयार किया। आज यदि हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चुने तो हमें सबसे पहले अपने आप को खरा बनाना है, परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। हमें नूह की तरह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करने हैं। जैसे परमेश्वर ने नूह को चुना, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने मूसा को भी चुना और उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी थी अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर वाचा वाले देश कनान में पहुंचाना। जबकि मूसा तो एक हत्यारा था। कनान में वो एक मिस्री को मारकर फिरौन के डर से भागकर मिधान देश में जाकर रहने लगा। परंतु परमेश्वर जो मनों को जांचते हैं वो जानते थे कि मूसा एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। गिनती 12:7 में लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा के मन में किसी भी बात का घमंड और लालच नहीं था। मूसा को ना तो फिरौन की बेटी का बेटा होने का घमंड था और ना ही फिरौन के बाद फिरौन की जगह राजा बनने का लालच था, बल्कि वो तो अपने इजरायली भाइयों को दुखी देखकर दुखी होता था। मूसा से परमेश्वर ने 2 बार कहा कि मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। निर्गमन 32:10 में हमें लिखा मिलेगा, वहां यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। और ठीक इसी तरह से गिनती 14:12 में लिखा है कि मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। यहाँ 2 बार मूसा के पास एक मौका था कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम और इजराइल के 12 गोत्रों के साथ बांधी थी उसका उत्तराधिकारी मूसा भी बन जाए। परंतु यहाँ भी मूसा ने बिना कोई लालच करे हमेशा की तरह परमेश्वर से इजरायलियों को माफ करने के लिए विनती करी। निर्गमन 32 में ही हम आगे पढ़ेंगे कि वहां लिखा हुआ है, अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पे मूसा इजरायलियों के लिए विनती करते हुए परमेश्वर से बोलता है कि तू उनको माफ कर दे, नहीं तो मेरा भी नाम अपनी पुस्तक में से काट दे। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से अधिक नरम स्वभाव का था, ऐसा वचन हमें बताता है।
मूसा की तरह ही परमेश्वर के लोगों को बहुत जरूरी है कि वो भी हमेशा परमेश्वर की नजरों में विश्वास योग्य बने रहें, जैसा मूसा था, और अपने मन से में संसार की किसी भी चीज का ना तो लालच करें और ना ही किसी बात का घमंड करें, और अपना स्वभाव हमेशा नरम रखें। तभी परमेश्वर हमें चुनकर हमसे बातचीत करेंगे, जैसा यहोवा ने मूसा से बात करी थी। व्यवस्था विवरण 34:10 में लिखा है कि मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। मूसा और नूह की तरह ही यहोवा ने दाऊद को भी चुना था अपनी प्रजा इजराइल का राजा बनाने के लिए। पहला राजा 8वां अध्याय 16वें वचन में लिखा है, मैंने दाऊद को चुन लिया है कि वो मेरी प्रजा इजराइल का अधिकारी हो। जबकि दाऊद तो तब लड़का ही था, परंतु वो परमेश्वर की नजदीकी में रहता था। पहला शमूएल 13:14 में दाऊद कहता है कि दाऊद यहोवा के मन के अनुसार था। दाऊद निडर और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं शमूएल के 17वें अध्याय में, जब दाऊद शाऊल के पास जाकर बोला कि तेरा दास जाकर उस खतनाहीन पलिश्ती गोलियत से लड़ेगा, तब शाऊल उसे यह कहकर मना करता है कि तू तो लड़का ही है और गोलियत लड़कपन से ही योद्धा है। तब दाऊद बोलता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस तरह से दाऊद हमेशा यहोवा पर भरोसा रखता था, और उस गोलियत से भी यही कहता है दाऊद कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। बहुत बार दाऊद के पास मौका था कि वो शाऊल को मार दे और चैन से राज्य करे, परंतु उसने कभी भी शाऊल पर यह सोचकर हाथ नहीं चलाया कि ये यहोवा का अभिषिक्त है, और ना ही अपने जनों को ऐसा करने दिया। तो इस तरह से ये भी एक दाऊद की विशेषता थी कि दाऊद हमेशा यहोवा का भय मानता था। पहला शमूएल 26:9 में लिखा है, दाऊद ने अभिषेक से भी कहा कि शाऊल को नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। इस तरह से दाऊद हमेशा परमेश्वर का भय मानता था, उनकी बातों को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में याद रखता था। एक और जो विशेषता थी दाऊद को, कि दाऊद अपने वादों को निभाने वाला व्यक्ति था और अनुग्रहकारी था। योनातान ने दाऊद से वादा लिया था कि मेरे और मेरे घराने पर से कभी अपनी कृपा दृष्टि न हटाना। इसलिए शाऊल और योनातान के मरने के बाद दाऊद ने योनातान के बेटे मपीबोशेत को अपने पास बुलवा लिया और अपने वायदे को निभाया, क्योंकि दाऊद के पास यह अधिकार था कि यदि वो चाहे तो मपीबोशेत को मार सकता था, क्योंकि उसकी राजगद्दी के लिए मपीबोशेत एक खतरा भी हो सकता था। परंतु दाऊद ने ना ही सिर्फ उसे जीवन दिया, बल्कि मपीबोशेत को उसके दादा शाऊल की सारी भूमि भी वापस कर दी और हमेशा अपनी मेज पर राजकुमारों की तरह भोजन करने की आज्ञा दी। इसी तरह से एक और जो दाऊद के अंदर विशेषता थी, वो ये थी कि वो एक नरम हृदय का, एक माफ करने वाला व्यक्ति था। दाऊद ने नाबाल की पत्नी अबीगेल की विनती सुनकर नाबाल को माफ कर दिया था, और ऐसे ही दाऊद ने शाऊल को भी हमेशा माफ किया, जबकि शाऊल ने कई बार राजा दाऊद को धोखा दिया और धोखा देकर जान से मारने की कोशिश करी थी। तब भी राजा दाऊद ने शाऊल को हमेशा माफ किया और उसे जीवन दान दिया। ऐसे ही एक और व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हजारों की भीड़ में से चुना, और वह व्यक्ति है जक्कई, जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसे यीशु मसीह ने आवाज दी और कहा कि हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ में से सिर्फ जक्कई को इस काम के लिए चुना, क्योंकि जक्कई के अंदर एक चाहत थी। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यीशु मसीह को देखने के लिए वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जबकि शायद ऐसा करना उसे शोभा भी नहीं देता था, क्योंकि वो रोमी राज्य का एक सरकारी कर्मचारी था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो कि एक अच्छा सीनियर पोजीशन होती है, एक अच्छा ऊंचा पद माना जाता था।
परंतु जक्कई ने इन सब बातों की, अपने स्टेटस की, अपनी पोजीशन की, कोई किसी भी बात की परवाह नहीं करी। और जब यीशु मसीह ने उसे आवाज दी तब उसने उस आवाज को सुना और आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। वो पूरे दिल से यीशु मसीह का स्वागत अपने घर में करने के लिए तैयार था। उसने यीशु को अपने जीवन में आने का मौका दिया, क्योंकि उसने यीशु से कहा कि देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौंकना फेर देता हूँ। इस तरह से जक्कई न सिर्फ अपनी गलती को स्वीकार करके उसका पछतावा करने वाला व्यक्ति था, बल्कि वो एक दयालु व्यक्ति भी था। उसके अंदर परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखने की चाह थी, उसके लिए कुछ भी कर जाने की चाह थी। तो इस तरह से इन अलग अलग लोगों के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के लिए हमारे अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। हमारे अंदर नूह की तरह एक अच्छा और खरा चाल चलन होना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। हमें नूह की तरह परिश्रमी होना चाहिए, और इसी तरह से हमें मूसा की तरह विश्वास योग्य होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी बात पर घमंड और लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा स्वभाव एक नर्म स्वभाव होना चाहिए, जो कि लोगों के लिए, दूसरों के लिए परमेश्वर से विनती करने वाला हो। इसी तरह से हमारे अंदर दाऊद की तरह परमेश्वर का भय मानने वाला स्वभाव होना चाहिए। हमें परमेश्वर के कामों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे मन में परमेश्वर का भय हो, उसके लिए आदर हो, और उसी तरह से हम दाऊद की तरह एक नर्म और अनुग्रहकारी हृदय रखते हों। और इसी तरह से जैसे जक्कई के अंदर विशेषता थी कि वो परमेश्वर को देखने की चाह रखता था, हमारे अंदर भी परमेश्वर को देखने की चाह होनी चाहिए, उसकी खोज में लगे रहने की चाह होनी चाहिए, और परमेश्वर की आवाज को सुनना और अपने जीवन में उसे पहली जगह देनी चाहिए। और ये सब विशेषताएं वो हैं जो सिर्फ नूह, मूसा, दाऊद और जक्कई में नहीं पाई जाती थी, बल्कि ये विशेषताएं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की भी हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये सब खूबियां हमारे अंदर भी जरूर हों। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।